बोरीवली स्थित स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में करोड़ों का चीटिंग का मामला सामने आया है, जिसका मामला मुंबई के बोरीवली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। लेकिन 2 महीने गुजर जाने के बाद भी अब तक किसी भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिस स्कूल ने भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को दिया और नासा जैसे वैज्ञानिकों को दिया, लेकिन उस स्कूल के ट्रस्टी ने मिलकर न सिर्फ करोड़ों की धोखाधड़ी की, बल्कि स्कूल के मैनेजिंग ट्रस्टी और फाउंडर योगेश पटेल को बेदखल कर दिया। और इतना ही नहीं, योगेश पटेल को इस स्कूल में आने की अनुमति भी नहीं दी, जिसके तहत योगेश पटेल ने मुंबई के बोरीवली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है, जिसकी जांच बोरीवली पुलिस कर रही है। फिलहाल क्या कुछ कहना है योगेश पटेल का, आइए आपको दिखाते और सुनाते हैं। और मीटिंग बुलाई थी, जो मीटिंग मैंने अटेंड ही नहीं की है, और उसमें मैंने जो सिग्नेचर मारे थे फेक, और उनके बेसिस पे उन्होंने अथॉरिटी दी थी उनके फैमिली मेम्बर्स को। तो एक सिग्नेचर के ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई। बिल्कुल, मैं स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल का फाउंडर डायरेक्टर हूँ और अमेरिकन एजुकेशन ट्रस्ट एंड स्वामी विवेकानंद शिक्षण विकास मंडल ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। 2020 में कोरोना के दौरान जब मेरी और जो मेरे नए ट्रस्टी आए थे उनकी थोड़ी बहस हो गई, तो उन्होंने जो टीचर्स को निकाल दिया था कोरोना में, तो मैंने उसको ऑब्जेक्शन लिया। उन्होंने टीचर्स का सैलरी कट किया, मैंने उसके लिए ऑब्जेक्शन लिया। और जो पेरेंट्स की इलीगल फीस चार्ज कर रहे थे कंप्यूटर लैब जिम का, मैंने उनको बोला आज मेरा बच्चा भी रहेगा तो मैं भी नहीं भरेगा, तो बाकी पेरेंट्स क्यों भरेंगे। आपने कितनी फी रखी थी, उन्होंने कितना बढ़ाया? मेरी स्कूल स्टार्टिंग 95 में मेरी स्कूल की फ़ीस 100 रुपया थी महीने की, साल की 1200। अभी आईसीएसई आने के बाद स्कूल की फ़ीस हो गई 70-80 हज़ार रुपया, जो उसके लिए भी मैंने ऑब्जेक्शन उठाए। और मैंने पेरेंट्स को बोला है कि आप रुकिए, मैं आपके लिए पूरी ताकत लगाऊंगा, क्योंकि मैंने जनवरी 2022 में मैंने मीटिंग लेके 20% फीस कंसेशन किया और 15%। और मैं दूसरे दिन गुजरात गया, और मेरा गुजरात जाने के बाद उन्होंने बाउंसर लगा दिए, पब्लिक नोटिस दे दी कि योगेश पटेल हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम दिस ट्रस्ट एंड ही हैज़ नो अथॉरिटी टू एंटर द स्कूल। ये करने का मुद्दा ये था कि मैंने जो बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जो फीस कट डाउन की थी, उसको रोकने के लिए उनके बहुत बड़ा प्रयास था। तो आने के बाद मैंने तुरंत पुलिस में कंप्लेंट किया 2022 जनवरी में कि ये लोग ने मेरे को इलीगली हटाया, मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है, जबकि मैनेजिंग ट्रस्टी आदमी मैं हूँ ऑन रिकॉर्ड ऑफ चाइल्ड कमिश्नर, लेकिन इज मिसगाइडिंग द पेरेंट। मैं आने के बाद पता चला मेरा प्रोस्पेक्टस से नाम हटा दिया है, मेरी वेबसाइट से हटा दिया मेरा नाम, और लोगों को बोला गया कि ये सारी चीजें जिसने किया उसका नाम क्या? मिस्टर संदीप गोयनका एंड मिस्टर अंबू झुंझुनवाला। स्कूल में क्या उनका रोल था? ये ट्रस्टी आए थे 2012-13 में, मेरे जो दूसरे ट्रस्टी थे लेके आए थे। उन्होंने बोला स्कूल को एक्सपेंशन करना है और इंटरनेशनल बोर्ड लाना है, आईसीएसई, जो मैं फेवर में था। मैंने ऑब्जेक्शन भी बहुत लिए थे। मोडस क्या क्या था, कैसे लोग ने चीटिंग किया? अभी वो पता हमको अभी चला 6 महीने पहले, जब हम लोग ने बैंक स्टेटमेंट निकाला, बिकॉज फाइनेंस वो देखते थे, लीगल वो देखते थे, तो कभी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो निकाला बैंक स्टेटमेंट, तो उससे पता चला कि मुझे वो बोलता था कि अपने पास फंड नहीं है। तो मैंने बोला मेरे पास 9 करोड़ की एफडी पड़ी है, हम तोड़ के टीचर्स का सैलरी करेंगे। और जबकि वो मैं एफडी लेके बैंक में गया, बैंक वालों ने बोला एफडी तो ख़त्म हो गई। एंड आई वाज शॉक कि जब ओरिजिनल एफडी मेरे पास है, सो कैसे आप जा, और स्कूल का मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ, मैं फाउंडर हूँ, तो कैसे आपने दे दी। तो बोला वो तो मिस्टर गोयनका और मिस्टर झुंझुनू ने उसको विड्रॉ कर लिया। सर कितने साल पुराना स्कूल है? रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर और हरमीत सिंह, सिद्धिश लाट जैसे 19 बच्चे पटके गए। रोहित का क्लासमेट डॉक्टर चैतन्य गिरी इज ए नासा साइंटिस्ट, इज वर्किंग विथ नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड दे आर वर्किंग ऑन द स्पेस पॉलिसी। तो ऐसे 100 रुपये की फीस में बच्चे पटके निकले। और आज मुझे दुख ये होता है कि पूरा स्कूल कॉमर्शियलाइज हो गया है। जो एफडी तोड़ी गई, वो पैसे किसे दिए गए, कैसे, कहाँ पहुँचाया गया? अभी हम लोग ने बैंक स्टेटमेंट देखा, मैं आपसे भी बैंक स्टेटमेंट देने वाला हूँ। तो उसमें कोरोना में वही तो प्रॉब्लम था कि
जब टीचर्स की सैलरी काट गई तो अब मुझे बहुत दुख हुआ। यही टीचर जो दिन रात मेहनत करके काम करते हैं, देश का भविष्य यही टीचर बनाते हैं, ना योगेश पटेल बनाता है ना संदीप गोयनका बनाता है। सो वो टीचर्स रोए क्योंकि उनका पूरा फाइनेंशियल बिगड़ गया था। तो तभी पता चला बैंक स्टेटमेंट से कि इन्होंने 3-3 करोड़ के डोनेशन किए, इन्होंने 1-1 करोड़ के डोनेशन किए, उनके 75 लाख का डोनेशन किया है। और उन्होंने हमारे ट्रस्ट से पैसा, हमारी जो स्प्रिंग बर्ड जिसका मैं फाउंडर हूँ, उसमें लेके गए करीबन 8 से 10 करोड़ रुपया। आप 1 लाख भी नहीं लेके जा सकते विदाउट चैरिटी कमिश्नर आपकी परमिशन। मांग क्या है? मेरी मांग यही है कि जो स्कैम हुआ है वो ओपन होना चाहिए और जो कल्प्रिट है उनको सजा मिलनी चाहिए। बोरीवली पुलिस इस मामले में क्या बोलती है? बोरीवली में हम लोग मिले थे सीनियर साहब को, तो उन्होंने बोला था कि इन्वेस्टिगेशन चालू है। हम भी समझते थे बीच में इलेक्शन था तो काफ़ी प्रेशर था, लेकिन आज उसको FIR के 2 महीना हो गए और ना अभी तक उन्होंने एंटीसिपेटरी बिल भी अप्लाई नहीं किया। और जिनके पर FIR है वो अंदर है और जिसने कंप्लेंट किया वो बाहर है। तो क्या आपको स्कूल में आने देते हैं कि नहीं देते हैं? मैं जब हमको आपसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको इंस्ट्रक्शन दिया है मिस्टर गोयनका और मिस्टर झुंझुनवाला ने कि आपको स्कूल के अंदर लेना नहीं, क्योंकि आपको निकाल दिए गए। उनके पास निकालने का कोई राइट नहीं है, बिकॉज आई एम स्टिल मैनेजिंग ट्रस्टी। और बट मैंने उनका जब ये सब ओपन किया स्कैम तो मैंने तो पुलिस को भी बोला है कि आज मेरी लाइफ को भी खतरा है। देयर इज अ बिग थ्रेट टू माई लाइफ एंड इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी, मैंने बोला है दिस आर द पीपल हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। जी, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है दर्शन सोनी, सिटीजन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हम लीगल अफेयर्स पे बहुत सारे डिस्कशन करते हैं और हेल्प करते लोगों को। जनवरी में मिस्टर योगेश पटेल ने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी पुलिस स्टेशन में एंड वो कंटिन्यूस फॉलोअप में थे उसके कि इस पर कुछ कार्रवाई की जाए, बट वो कर नहीं पाए। और जून में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तब मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे, जैसे कि भी बोरीवली पुलिस स्टेशन में जो उन्होंने एप्लीकेशन की थी, उन्होंने एक एप्लीकेशन की थी कि उनकी एक फॉर्ज साइन करने के बाद एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें उनके एक ट्रस्टी है संदीप गोयनका जी, उन्होंने उसके वाइफ और उसके फादर को बैंक अथॉरिटी ऑपरेट करने की परमिशन दी थी। ये उसकी दस्तावेज है। ये मीटिंग में ये आप देख सकते हैं, ये जो सिग्नेचर है मिस्टर योगेश पटेल की, ये मीटिंग में योगेश पटेल प्रेजेंट ही नहीं थे और यही सिग्नेचर पे इन्होंने उसके वाइफ और उसके फादर को बैंक ऑपरेशंस की अथॉरिटी दी थी, जिसके मतलब बोगस साइन करवा के Exactly. बताया गया कि योगेश पटेल जी, ने authorize कर दिया। ये एब्सोल्युटली बोगस साइन है। Yes. ठीक है। फिर उसके बाद हमने चेक किया, बैंक स्टेटमेंट्स चेक किया, तो बैंक स्टेटमेंट में इतने ट्रांजैक्शंस हुए हैं जो एक्चुअली अगर कोई ट्रस्ट करता है तो उसको चैरिटी कमीशन की परमिशन लेनी पड़ती है, या अगर वो करने के बाद खर्चा करता है या जो भी है तो उसको वहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने पड़ते हैं। तो हमने उसी सिलसिले में चैरिटी कमिश्नर से पूछा, क्योंकि अगर हम लोग कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो हम लोग को उसके हिसाब से हम लोग को करना चाहिए सब। चैरिटी कमिश्नर ने बताया कि यहाँ पे 2018 से लेके 2022 तक इन्होंने कोई भी IT रिटर्न से ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं किया। ये RTI के तहत उसके डिटेल्स है, ये आपको मैं सबमिट करूँगा। अब सिलसिला ये है कि भाई इन्होंने इतने पैसे ट्रांसफ़र किसको किए, ऐसी कौन सी ज़रूरत आ गई कि करोड़ का ट्रांजैक्शंस करने की ज़रूरत पड़ी। तो इन्होंने, ये हमने बैंक स्टेटमेंट सर्च किए, सारे बंच है पूरा, करीबन समझिए कि 15 से 18 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है दो चार टोटल। नाम बताइए किसके अकाउंट में। 2-4 में आपको बताऊँ तो पहले तो चिल्ड्रंस एकेडमी है, कितना पैसे गए? वहाँ पे करीबन 60 लाख रुपया गया है। आगे अकाउंट फिर अमाउंट बताते रहिए। 60 लाख गया है। उसके बाद बालाजी इंटरनेशनल फाउंडेशन, बालाजी फाउंडेशन है, उसमें 1 करोड़ गया है। अथर्व फाउंडेशन है जिसमें 10 लाख गए हैं। ऐसे सारे बैंक स्टेटमेंट्स हैं, हम कुछ बोल नहीं रहे। क्या ग्राउंड बना के दिया गया, क्यों दिया गया इसको? उसके कोई डिटेल ही नहीं दी थी, मतलब उनको पूछा गया तो बोलते वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो आप ट्रस्टी हो नहीं यहाँ पे। जबकि आज भी चैरिटी कमीशन में हमने पूछा था, ये यहाँ के पुलिस ऑफिसर ने पूछा था व्हाट इज स्टेटस ऑफ मिस्टर योगेश पटेल इन दिस स्कूल। आज ये
पिछले महीने का ही रिपोर्ट है, पुलिस को ही रिप्लाई किया गया है कि ही स्टिल मैनेजिंग ट्रस्टी इन दिस स्कूल। मतलब चैरिटी कमिश्नर ये कहता है कि योगेश पटेल अभी स्कूल में मैनेजिंग ट्रस्टी है अभी भी, लेकिन ये जो फ्रॉडस्टर लोग हैं, फ्रॉडस्टर लोग का तो नहीं है। राइट, अभी यही केस को लेके योगेश पटेल जी ने कंटिन्यूस फॉलो किए, फिर हम भी ऊपर तक गए, वहाँ से ऑर्डर लेके आए, यहाँ पे एफआईआर हुई, जनवरी की एप्लीकेशन की, एफआईआर हुई सितंबर में, जब इंटरवेन हुआ अथॉरिटीज, हायर ज्वाइंट कमिश्नर के कहने के बाद एफआईआर जी। और सेक्शन सारे 467, 468, 120B, 500 ये सारे नॉन बेलेबल सेक्शंस है, जिसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज उसमें रिकवरी 18 करोड़ की फॉर्ज सिग्नेचर मार के ट्रांजेक्शन करना गिरफ्तारी नहीं कर जी। तो पुलिस को हमने 2-3 बार विषय में पूछा, जहाँ नीरज सावंत जी हमारे सीनियर है और मस्क के आईओ है इसके, तो उनको पूछा भी इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है, और आपने उनके पास से बैंक स्टेटमेंट, बैंक चेकबुक या कुछ आपने यहाँ पे सीज किया कि नहीं किया, बोलते नहीं कार्रवाई हो रही है। फिर हम पेडअप हो गए, 2 महीना 2.25 महीने हो गए, फिर मैं पर्सनली वापस 2-3 बार गया, तब जाके मुझे पता चला, ताजुब की बात है कि वो बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, इसलिए हम इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। तो ये इतना कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर है, जबकि आपने एफआईआर ले लिए, नॉन बेलेबल सेक्शंस लगे हैं, आपको बेल नहीं मिल सकती, पता है। और हाइट ये है कि मिस्टर गोविंद का कोई इतना कॉन्फिडेंस है बोरीवली पुलिस स्टेशन पे कि वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए तक नहीं गए।